हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेटनरियन 01। तो बहुत लोग का डाउट था कि मतलब इस एग्ज़ाम को लेके, वेटनरी एग्ज़ाम को लेके, कि सिलेबस क्या है, 11th-12th आता है या 11th ही आता है या ओनली 12th आता है, और सिलेबस कम जो नीट में जो कम हुआ है वो आएगा या नहीं आएगा वेटनरी एग्ज़ाम में। तो आज मैं हर डाउट क्लियर करूँगा सबका। तो मैं लेके आया हूँ कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले हम पहले डाउट पे जाते हैं। तो जो एक कृष्णा गोला करके जो है वो एक डाउट पूछे अपना कि भैया सिलेबस क्या फुल 11th-12th या रिड्यूस सिलेबस नहीं आएगा? तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जो वेटनरी का एग्ज़ाम होगा इसमें आप लोग का 11th और 12th की जो पूरी एनसीईआरटी है उससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही तीनों सब्जेक्ट रहेंगे। और इसमें कोई रिड्यूस सिलेबस नहीं है कि जैसे नीट में पहले इस साल बहुत से चीज़ें रिड्यूस हुई हैं तो वो चीज़ें भी आएंगी। तो इसलिए आप लोग को 11th-12th आप लोग को पूरी पढ़ के जानी है। अभी छूटी थी वो सब पढ़नी है। बोर्ड में भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वेटनरी कंपटीशन एग्जाम में भी रिड्यूस है, तो आएगा। ठीक। हाँ, तो एक और है, उनका भी यही सवाल था, रिड्यूस सिलेबस भी आएगा? तो हाँ, आएगा ये। ठीक। फिर एक भाई थे, उन्होंने बोला कि भैया पीवाईक्यू लाइए। तो जो मैं अभी लगवा रहा हूँ आप लोग को वो पीवाईक्यू ही है। आप लोग पूरा करके जाइएगा ये। इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। 50 to 45 तक के क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे। और एक उन्होंने फिर क्वेश्चन एक पूछा है, भैया नीट से फ्री सीट कितने स्कूल में मिलती है? तो ये डाउट होपफुली बहुत लोग का होगा। तो मैं बताते चाहता हूँ कि जैसे कि नीट की जो मार्किंग होती है, जैसे कि कोई बच्चा है वो दुआसू का एग्ज़ाम नहीं दिया है और नीट में उसने अच्छा स्कोर किया है। ठीक। तो वो नीट के थ्रू भी दुआसू में एडमिशन ले सकता है। कैसे ले सकता है? कि जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बीसीआई होती है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसकी जब काउंसलिंग की डेट आती है उस समय अगर कोई नीट का जब हम लोग का रिजल्ट निकल जाता है तो कोई बच्चा अगर है 500 प्लस नंबर लाया है तो वो आसानी से यहाँ पे सीट ले सकता है बीसीआई द्वारा। ठीक। और उसकी सीट जो मानी जाएगी वो फ्री सीट रहेगी बीसीआई द्वारा। जो लोग आते हैं हर साल करीब 10 से 15 स्टूडेंट बीसीआई के थ्रू आ जाते हैं। ठीक। तो 500 प्लस डिपेंड करता है कि काउंसलिंग कितने नंबर वाला करा रहे हैं। अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं 300 प्लस नंबर है और आप ही केवल काउंसलिंग कराएं तो आपका भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मोस्टली वही लोग एडमिशन कराते हैं जिनकी 500 प्लस होती है, यानी कि 560, 570। अभी जैसे कि हम लोग के टाइम में अभी क्या हुआ कि 600 प्लस वाले भी बच्चे कुछ हैं, चूँकि कट ऑफ इस बार नीट की हाईएस्ट गई थी, ज़्यादा गई थी। तो इस बार 605 वाले भी, 601 वाले भी, 599 वाले भी यहाँ वेटनरी में एडमिशन ले लिए हैं। तो ये हर साल वैरी करता है कि मतलब काउंसलिंग कौन करा रहा है, बीसीआई की काउंसलिंग कौन करा रहा है। तो आई होप कि आप लोग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट डाउट पे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे यही कहूँगा कि आप लोग अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लाऊँ। अब आते हैं नेक्स्ट डाउट पे। तो एक भाई ने पूछा है कि प्लीज़ अपलोड फिजिक्स क्वेश्चन। तो अभी चूँकि एग्ज़ाम हम लोग का भी है, सेकेंड इंटरनल चल रहा है, तो मैं आप लोग को मतलब फिजिक्स का भी क्वेश्चन करवाऊँगा। तो आई होप कि मतलब अभी समय लगेगा इसमें, क्योंकि कंटेंट तो है मेरे पास लेकिन इसे डिलीवर करने में काफ़ी समय लगता है। चूँकि बायोलॉजी का हो जाता है, उसमें आप लोग को ज़्यादा करना नहीं रहता है, लेकिन फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है तो फिर समय लगेगा। मैं करवाऊँगा ज़रूर एग्ज़ाम से पहले। और किसी ने पूछा था कि एग्ज़ाम कब है, तो एग्ज़ाम 26 मई को है वेटनरी का, और इस बार एक ही एग्ज़ाम होगा, तो कंपटीशन तगड़ी है। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट में। तो ये इन्होंने भी पीवाईक्यू के लिए बोला है, तो जो मैं करवा रहा हूँ आप लोग को पीवाईक्यू ही है। यहाँ से सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो जमा हो जाता है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि रिपीट करते हैं क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोग को वो क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में मिले। फिर एक लोगों ने पूछा है कि भैया रिड्यूस सिलेबस भी आएगा? हाँ, आएगा। तो इनको भी मैं जवाब देता हूँ, हाँ आएगा। भैया सिलेबस क्या 11th-12th या रिड्यूस सिलेबस भी नहीं आएगा? सब आएगा भाई, पढ़ लेना सब। थैंक यू ब्रो, कीप सपोर्टिंग।
भाई मैं ये क्या हुआ था कि मैं लेट नाइट में वीडियो अपलोड किया था, तो एक भाई ने कहा था अभी तक जग रहे हो आप। तो भाई आप लोग के लिए मेहनत तो कर रहा हूँ, जगना ही पड़ता है ब्रो। भाई एनसीईआरटी का रिड्यूस सिलेबस भी आएगा या नहीं? टारगेट कितना रखूँ? ओबीसी कैटेगरी से हूँ। प्रीवियस ईयर कितने बच्चे फॉर्म भरे थे? प्लीज़ रिप्लाई। तो अगर ओबीसी का कोई बच्चा है, ठीक, अगर उसे फ्री सीट चाहिए तो 550 प्लस लाने की कोशिश करें, फ्री सीट मिल जाएगी। क्योंकि फ्री सीट बहुत कम है, 40 फ्री सीट है, 40 से 45 फ्री सीट है, जिसमें अगर हम 550 ले आते हैं तो आराम से हमें फ्री सीट मिल जाएगी ओबीसी कैटेगरी को। जनरल में थोड़ा 560 555 ऐसे चलता है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी की बात मैं करूँ तो 550 लाना ही पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर कितने बच्चे फॉर्म भरे थे? तो लगभग 40,000 के आसपास लोग प्री में भरे थे, प्री में। फिर इसमें से मेंस में बच्चे छट जाते हैं। मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 से 10,000 बच्चे जाते हैं मेंस में। सॉरी, प्री में तो 40,000 बढ़ते हैं, मेंस में 10 से 12,000 बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, मेंस में। तो फिर ये रही मेंस की बात। और फिर उसमें से सिलेक्शन होता है 100 टॉप 100 का। तो आप लोग को बढ़िया से तैयारी करना है। नीट में फ्री स्कोर कितने सीट पे मिलती है? तो आप लोग को ये डिपेंड करता है कि बीसीआई की काउंसलिंग कौन कौन करवा रहा है। अगर हम बीसीआई की काउंसलिंग अगर 300 नंबर ला के हम बीसीआई की काउंसलिंग केवल हम ही करा रहे हैं तो हम ही को सीट मिलेगी। और ऐसा कुछ नहीं है, बीसीआई की काउंसलिंग वही लोग कराते हैं जिनकी 500 प्लस रहती है। तो मोस्टली चांस जिनकी हाईएस्ट स्कोर होती है तो वही कराता है। और ऐसा नहीं है कि नीट से बढ़िया नहीं है, ये वेटनरी बढ़िया है, नीट के कंपेरिजन में भी बढ़िया है। आप लोग अंदर का सिस्टम यहाँ पे आएंगे ना, जो वन ऑफ दी बेस्ट कॉलेजों में से दुवासू मथुरा जो है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में से आता है। आप लोग को अभी पता चलेगा जब एडमिशन लेंगे। सिस्टम सही है यहाँ का। भाई पेमेंट शीट की टोटल कॉस्ट क्या होती है? अपियरिंग स्टूडेंट कितने होते हैं बीबीएससी के लिए? प्लीज़ भाई बता दीजिए। तो भाई पेमेंट शीट जो होती है, टोटल कॉस्ट जो होती है 3 लाख होती है, ये जो हम डोनेशन देते हैं, और प्लस 56,000 नॉर्मल फीस। तो जो हमारी टोटल फीस होती है 3,56,000, 3,56,000, ठीक, इतनी फीस आती है पेमेंट शीट की। और फ्री सीट की जो फ्री सीट जो होती है वो 56,000 की होती है, उसकी फ़ीस जो होती है, फ्री सीट की फ़ीस जो 56,000 ओनली होती है। तो ये है। और बीबीएससी के लिए कितने होते हैं? तो बीबीएससी के लिए जो मतलब बैच यहाँ पे जो चलता है, जब से एडमिशन लेंगे तो बैच जो चलेगा यहाँ का वो 100 प्लस का बैच चलता है। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो अपियरिंग होते हैं, फॉर्म भरते हैं, वो ईयर टू ईयर डिफरेंट करता है, ईयर टू ईयर वेरी करता है। वैसे हम लोग के टाइम 40,000 लोग भरे थे, तो इस बार भी कम नहीं होंगे, क्योंकि नीट में कंपटीशन टफ होता जा रहा है, तो लोग इसमें आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार भी अनुमान लगाइए 40 से 50,000 तक बच्चे भरेंगे। और इस बार तो प्री वोमेन ऐसा कुछ नहीं है, ओनली 1 पेपर होगा। तो इसमें कंपटीशन तगड़ी है, क्योंकि हर बच्चा मेहनत कर रहा है, तो वो सोचेगा कि एक ही पेपर है तो फोड़ के आना है। तो इस बार कट ऑफ बढ़ने की भी चांसेस हैं। पिछली बार 605 गया था, इस बार भाई 640 45 50 के आसपास जाने की उम्मीद है। और बस आप लोग डटे रहिए, मेहनत करिए, एनसीईआरटी एमटीजी जो भी है सब लगाते रहिए, रुकना नहीं है। आप लोग के पास समय बहुत है अभी। ठीक, नीट के बाद जो बहुत बच्चे नीट वाले भी भरे होंगे अपना बैकअप के लिए, कि भाई नीट में कहीं ख़राब हो गया तो मैं इसमें चला जाऊँ। तो वही है कि कंपटीशन है इस बार। रैंक बता दिया आपने, बट मार्क कितने लाने होंगे ये बता दीजिए। तो मार्क्स में तो ये कहूँगा कि ओबीसी बच्चा 550 प्लस लाए, ठीक, फ्री सीट के लिए 550 प्लस लानी है। और कोशिश और ज़्यादा करनी है, लेकिन मिनिमम इतनी होनी चाहिए। जनरल है तो 570 के आसपास, और ज़्यादा जितना ला पाए। और SC ST है तो फिर 480 या फिर 500 तक आप ला सकते हैं, ठीक, इतने पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक, अच्छी फ्री सीट, ठीक, जो कि बहुत किस्मत वालों को मिलती है। दुआसू में एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी बात है। कैन नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट अप्लाई पेमेंट सीट? तो हाँ, पेमेंट सीट आप लोग अगर अदर स्टेट से हैं तो पेमेंट सीट ले सकते हैं। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, फर्स्ट ईयर की ही 12 लाख होती है। तो इतना देने की क्षमता हो तो ऑब्वियसली ले लीजिए, अगर आपके पास बहुत पैसा हो तो। और नहीं तो क्या कीजिए कि तैयारी करके अपनी स्टेट में कोशिश करिए। वैसे बहुत ज़्यादा रुपये लगता है पेमेंट सीट अगर नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट में, 12th एग्रीकल्चर वाले भर सकते हैं क्या? 12th एग्रीकल्चर वाले भर सकते हैं क्या? तो चूँकि एग्रीकल्चर के लिए ये नहीं है, हमें जो इंटरमीडिएट की जो सब्जेक्ट होती है वो 10+2 की जो सब्जेक्ट होनी चाहिए, वो फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए,
बायोलॉजी होनी चाहिए या फिर बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए या इंग्लिश होनी चाहिए, इतनी चीज़ होनी चाहिए तो हम ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 200 का। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए इसमें कोई वो नहीं है, स्कोप है। ठीक, तो ये हो गया। अब बड़े भाई अगर प्राइवेट कॉलेज से करें बीवीएससी तो क्या फ़ीस रहेगी? मेरी नीट की मॉक टेस्ट 430 500 रह रहे हैं, तो थोड़ा डर लगता है। तो प्राइवेट कॉलेज जो बीबीएससी की फ़ीस होती है वो काफ़ी अधिक होती है। कम से कम 40 से 45 लाख टोटल फ़ीस आएगी पर ईयर जो होती है। 8 से 10 लाख रुपया लग जाता है अगर हम प्राइवेट से कर रहे हैं। हम हमारा यहाँ पे दुआसू का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो फिर आपको फर्स्ट ईयर की फ़ीस जो होती है 3 लाख देनी है, सेकंड ईयर की फ़ीस जो होती है 1.5 लाख देनी है, उसके बाद हम लोग को 1.5 लाख देनी है। ठीक, तो यहाँ पे 10 लाख के अंदर आप लोग का हो जाएगा। कितने बच्चे फॉर्म भरे थे? तो पिछले ईयर जो थे 40,000 के आसपास लोग भरे थे फॉर्म। भैया इस बार प्री और मेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। हाँ, तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा इस बार, ओनली वन, और इसी से आप लोग का फ्यूचर डिसाइड होगा। ठीक, बहुत मेहनत करिए आप लोग। लवी सिंह जो है, मेहनत करिए आप। भाई डिप्लोमा कोर्स की कट ऑफ कितनी जाती है? भाई तो इसके बारे में मैं पहले भी बताया था कि पूछ के बताऊंगा, क्योंकि मैं डिप्लोमा से नहीं हूँ तो फिर थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक, जो भी है मेहनत कीजिए भाई। चौधरी के सिंह। इस टू आंसू आस्क गैप ईयर सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन। तो हाँ, अगर आप लोग काउंसलिंग जब करवाने आएंगे तो उसमें आप लोग अगर जैसे 12th आपने 2020 में की है, तो 2020 से लेकर अभी तक आपने जो गैप किया है तो उसके लिए आप लोग को तहसील में गैप सर्टिफिकेट बनती है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो वो बन जाता है। आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सब मैं बता दूंगा। फिलहाल पहले एग्ज़ाम पे फोकस करिए। फॉर्म कैसे बने? तो फॉर्म सिंपल सा है, अभी तो डेट है उसकी, तो सिंपल से सरकारी रिजल्ट पे जाइए या फिर दुआसू मथुरा का ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, वहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाइए और फॉर्म भर लीजिए। या फिर आप लोग कैफ़े में भी जा सकते हैं अगर आप लोग को दिक्कत होती है भरने में। ठीक, ज़्यादा नहीं, 50 या 100 रुपये लेंगे, वो भर देंगे आप लोग का बढ़िया से, और गलती भी नहीं होगी। भाई अगर एग्ज़ाम निकला तो प्राइवेट में हो जाएगा यहाँ? भाई प्राइवेट सीट जो होती है यहाँ पे, उसके लिए भी आप लोग को 490 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। पेमेंट सीट में तो 550 लानी ही होगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन आप लोग को अगर प्राइवेट सीट चाहिए, यानी कि पेमेंट सीट चाहिए, तो 490 प्लस लानी होगी इसके आसपास। ठीक, ओबीसी को तभी मिल पाएगी, नहीं तो भाई मुश्किल है। आपको कोई आइडिया है कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं? तो मैं ये पहले ही बता दिया हूँ कि पहले प्री मेंस होता था तो प्री में कम से कम 40,000, फिर मेंस में 8 से 10,000। ठीक, इस बार क्या है कि एक ही एग्ज़ाम हो रहा है, तो इस बार कंपटीशन भी तगड़ी है, तो और ऑब्वियसली लोग पिछले साल वाले भी लोग भर रहे हैं, तो 50 प्लस मान के चलिए, 50 के। ठीक, तो इसके अराउंड ही लोग रहेंगे। कितने मार्क्स लाने से सिलेक्शन होगा? भाई मेहनत कीजिए, और अब ये तो मैं बता चुका हूँ कि 550 लानी है, इतना मिनिमम लाने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी लाइए, क्योंकि 800 नंबर का है, माइनस मार्किंग भी है, तो थोड़ा संभल के। थैंक यू, थैंक यू ब्रो, लव यू। भैया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो याद हों, आपके दोस्त जो याद हों वो भी करवाइए, जो भी हों, पता है वो भी क्वेश्चन भी कुछ लाएँ। तो जो मुझे याद थे बेसिकली मैं वो करवा चुका हूँ, जितने भी क्वेश्चन थे, और 1-2 छूट रहे होंगे तो वो भी मैं करवा दूँगा। केमिस्ट्री का भी बना दो जी, केमिस्ट्री का भी बनाऊँगा, केमिस्ट्री की भी सीरीज आएगी। अभी तो बायो की चल रही है, क्योंकि बायो में उतना मेहनत नहीं करना है, फिर भी केमिस्ट्री और फिजिक्स का ज़रूर आएगी। थैंक यू ब्रो। भाई मथुरा बेट एग्ज़ाम में 12th फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आती है? भाई बहुत लोग का ये डाउट है कि 12th आती है, 11th आती है, कहीं कहीं गूगल पे सर्च करने पे बताते हैं कि 11th ओनली 11th, ऐसा कुछ नहीं है, 11th प्लस 12th दोनों आती है। तो मेहनत करिए, 11th कोई भी पोर्शन छोड़ के मत जाइए, 11th और 12th की पूरी सिलेबस कंप्लीट करके ही जाइएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए आप लोग जो मैं करवा रहा हूँ उसमें तो देख ही रहे हैं कि सिलेबस नीट से हट के आता है, ये नहीं कि नीट, लेकिन यह है कि नीट जो एमटीजी मैंने बताई थी पीवाईक्यू, वो करिए, उसमें आपको आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो वो चीज़ कर लेने से क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और फिर वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। हम आते हैं लास्ट में, भाई जी प्लीज़ हेल्प व्हाट टू रीड कन्फर्म सिलेक्शन हो जाए इस बार मथुरा पीबीटी, प्लीज़ हेल्प। तो भाई ऐसे क्या कन्फर्म
अब जैसे कोई कन्फर्म चीज़ थोड़ी ना होता है कि मतलब जो मैं कर रहा हूँ, ठीक, मतलब उसी के आस-पास का क्वेश्चन आएगा जो मैं करवा रहा हूँ और उसमें से क्वेश्चन आएँगे, ये तो है। लेकिन पूरे आ जाएँ, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता। बस आप लोग मेहनत करिए बढ़िया से। तो बेसिकली आपको पढ़ना क्या है कि सबसे पहले 11th और 12th की एनसीईआरटी ये पता रहे होनी चाहिए। क्वेश्चन आने के बाद ये पता रहे कि कौन से चैप्टर की क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी के पोर्शन के लिए मैं बताता हूँ कि बायोलॉजी में सबसे पहले 11th और 12th की एनसीईआरटी कर लीजिए ख़त्म। फिर उसके बाद में जो पीवाईक्यू होती है नीट की पूरी पीवाईक्यू करके जाइएगा। अगर आप नीट की पूरी पीवाईक्यू जो पहले आते थे 2000 से पहले क्वेश्चन वो प्लस अभी भी जो आ रहे हैं, तो आप लोग का सिलेक्शन होने में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं फिर से ये कहूँगा कि नीट पीवाईक्यू करके ही जाइएगा। फिर उसके बाद में अगर आप किसी कोचिंग या फिर कहीं और भी हैं, तो वहाँ का भी मॉड्यूल फॉलो कर सकते हैं। और बाकी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ते रहिए कहीं न कहीं से। अगर कोई मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं कहीं से, तो वो लगाते रहिए, ठीक? ऐसा नहीं है कि मतलब नीट ही है, भाई वेटरनरी भी बेस्ट है, इतना मान लीजिए। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि बढ़िया से पढ़िए। आप लोग का फॉर्म तो फिल हो गया होगा, आई होप सबका फिल हो गया होगा। अगर कोई भी अभी भी डाउट है तो फिर मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम आईडी जो है @theveterinarian01, तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज करिए। अगर कोई भी फॉर्म से रिलेटेड या फिर सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो @theveterinarian01, और टेलीग्राम भी चैनल मेरा है @veterinarian01। तो कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर बोलिए और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसका जवाब दूँ। और ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग ठीक होंगे। ओके, देन मिलते हैं। बाय।